हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निसास ब्लॉग में आपका स्वागत है। अगर आपको थोड़ा सा भी आपकी लाइफ से थोड़ा सा टाइम बचा के अगर आप मुझे दो और मेरे ये ब्लॉग को पूरा एंड तक देखो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो और मैं अपनी फैमिली के साथ अपने हर एक मोमेंट को, अपनी सारी खुशियों को बांटना चाहती हूँ। गम भी बांटना चाहती हूँ, गम से लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए खुशियाँ ज़्यादा बांटी जाए ताकि हमारी खुशियों से सामने वाला भी खुश हो जाए, हमारी फैमिली का हर मेंबर खुश रहे। और मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली का हर एक मेंबर खुश रहे। तो बस इसलिए अपनी खुशियों को आपके साथ बांटती हूँ। अब मैं काफ़ी टाइम से मैं अपने चैनल से गायब थी, बीच बीच में छोटे छोटे शॉर्ट्स को अपलोड कर रही थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अपना ये जो हॉलीडे था उसमें टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ब्लॉग्स अपलोड कर सकूं। इसलिए मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी ताकि आपको अपडेट रहे कि मैं अभी कहाँ हूँ। और मैं अपने बच्चे, पति और हस्बैंड के साथ काफ़ी मैंने इन्जॉय किया। बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हमने ये अपना हॉलीडे प्लान किया था। पहले मैं शादी के बाद छोटे छोटे हॉलीडेज़ पे जाती थी अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन जब से अथर्व हुए हैं, कभी सीज़न का प्रॉब्लम, कभी कोविड का प्रॉब्लम, फिर हमने देहरादून से गुड़गांव शिफ्ट हुआ, तो यहाँ थोड़ा सेटल डाउन होने में टाइम लग गया। तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सेटल करने में, फिर फाइनेंशियल अपने आप को बैकअप देने में थोड़ा टाइम लगा। तो बस उन चीज़ों को, सब कुछ को संभालते हुए फिर हमने अपना ये हॉलीडे प्लान किया और हम हॉलीडे पे गए थे गोवा जो कि मैंने अपने ब्लॉग में मेंशन किया है, क्लियरली दिख रहा है कि हम कहाँ गए हैं। तो बस काफ़ी इन्जॉय किया, फुल मस्ती की और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे एक्टिविटीज़ थी, वो वाटर एक्टिविटी जो मैं नहीं कर पाई, इसलिए नहीं कर पाई कि मेरे साथ छोटा बच्चा था, मुझे इसको लेके बहुत डर लगता है। और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप 1 बाय 1 जा सकते हो, लेकिन मैं हस्बैंड किनारे रहें बच्चे को लेके, मैं अंदर जाऊँ या मैं वो हस्बैंड अंदर जाए, तो मुझे वो सेटिस्फेक्शन नहीं होता अंदर से। तो अब साथ साथ रहे, मेरा ये है कि हम साथ साथ रहें। तो बस इसलिए मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई लाइफ की आखिरी हॉलीडे तो ये था नहीं जो हमने अपना प्लान किया है। भगवान करेंगे तो बस ऐसे ही सबके आशीर्वाद से हम लाइफ में आगे बढ़े और अपने खुशियों को आपके साथ जिए। तो बस यही था। आपको अगर इस हॉलीडे से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट करके मेरे चैनल पे बता सकते हो, मतलब पूछ सकते हो, सॉरी। और अगर आपको सडन में रिप्लाई चाहिए, जैसे आपको ये जानना हो कि मैंने वहाँ कितना एंजॉय किया, या फिर हम जहाँ जहाँ घूमे, हमारे जाने आने का खर्च, और टोटल जो हॉलीडे का पैकेज हमने बनाया था उसमें हमारा कितना खर्च हुआ, वहाँ रहने का क्या है, मतलब किस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो जो आपको थोड़ा अफोर्डेबल लगे और आप वो बाकी चीज़ों में खर्च करके एंजॉय कर सको। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। कल 3 से 4 के बीच में मैं लाइव करूँगी। अगर किसी भी रीज़न से मैं कल लाइव नहीं कर पाती हूँ तो मैं नेक्स्ट डे लाइव करूँगी, क्योंकि अब मैंने ये किया है कि मैं कंटिन्यूसली अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ लाइव में जुड़ूंगी और पर डे हम बातें करेंगे। क्वेश्चंस आप पूछो, मैं उसका रिप्लाई करती हूँ। ये सारी चीज़ें हम 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, मतलब जो भी टाइम होगा आपकी लाइफ में मेरे लिए और मेरे लाइफ से आपके लिए, वो चीज़ें हम साथ में शेयर करेंगे। तो ये आप मुझे लाइव में भी पूछ सकते हो और मेरे यूट्यूब पे कमेंट करके भी पूछ सकते हो। जो मुझे कमेंट करके भी पूछेगा मैं उसका भी रिप्लाई आपको लाइव में करूँगी, या उससे रिलेटेड एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगी। तो आप ये ब्लॉग पूरा एंड तक देखना, मतलब मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी खुशी में आप लोग खुश हों और मेरे ब्लॉग से, मेरे चैनल से जुड़ रहे हैं। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे इस ब्लॉग को पहली बार देख रहे हैं, वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना ढेर सारा प्यार और साथ मेरे साथ बनाए रखिएगा। अपने फैमिली को, रिलेटिव्स को मेरे चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकें और मैं ऐसे ही अपनी खुशियाँ आपके साथ बांटती रहूँ। आपको अगर कुछ भी पूछना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मुझे कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी बाद में, लेकिन पहले ये पूरा ब्लॉग एंड तक देखिए। ओके।
हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो ये हमारा हॉलीडे ट्रिप हो गया है स्टार्ट। हम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं हम अभी। और ये मेरी पहली फ़्लाइट जर्नी थी जो मैं अपने हस्बैंड और अपने बेटे के साथ कर रही थी। मैं एयरपोर्ट के अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई क्योंकि हमें लेट हो रहा था। तो हमें कॉल आया कि आप जल्दी से आ जाओ नहीं तो गेट क्लोज हो जाएगा। फिर हम वहाँ फटाफट आए और हमें ये बस पे बैठाया गया फ़्लाइट तक ले जाने के लिए, क्योंकि रनवे जहाँ पे फ़्लाइट लगी हुई थी वो काफ़ी दूर था। तो मैं अथर्व के पापा और एक और पैसेंजर होगा, फीमेल थी जो उसमें ट्रैवल करी थी, बाकी सब जा चुके थे। तो हम फटाफट बैठे और अथर्व अपने पापा के साथ मस्ती कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हो अथर्व को तो काफ़ी मस्ती सूझ रही थी। तो बस ये था, हम फटाफट गए और हमें वहाँ से अपने फ़्लाइट पे ले जाया जा रहा था। काफ़ी बड़ा स्पेस होता है एयरपोर्ट का, मैं पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ये एक्सपीरियंस फ़ील किया, मतलब ये एक्सपीरियंस जिया और बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके बाद हम अपनी फ़्लाइट में बैठे और रनवे पे हमारी फ़्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी है। रनवे पे मतलब मैंने इतनी तेज़ सुना था कि फ़्लाइट पहले काफ़ी तेज़ रन कर दिया, उसके बाद हवा में ऊपर चली जाती है। तो वो फीलिंग मुझे फ़र्स्ट टाइम हुई और ये हमारी फ़्लाइट हो गई टेक ऑफ। मैंने ऊपर से जो फ़ील किया मैंने आज से पहले कभी नहीं किया था। मतलब इतनी हाइट से नीचे देखना, मतलब मुझे हमें होता है ना कि बादल हमें कितनी ऊंचाई पे दिख रहा है, बस वही चीज़ें थी, लेकिन मैं उससे भी ऊपर थी। तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था, थैंक्स टू माई हबी एंड मतलब उनकी वजह से मुझे ये एक्सपीरियंस जीने के लिए मिला। और हम पहुंच गए गोवा एयरपोर्ट। गोवा एयरपोर्ट बहुत ही सुंदर, बहुत नीट क्लीन था। अथर बाहर जाने का नाम नहीं ले रहे थे, भाग भाग के खेल रहे थे, कभी इधर भाग रहा था कभी उधर भाग रहा था। मतलब मुझे उसे पकड़ने में ही मेरा सारा टाइम जा रहा था। मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उसको बुला रही थी कि कहीं कहीं गोवा का सीनरीज पे लोगो लगा हुआ था। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने बच्चे का हर जगह फ़ोटो क्लिक करूँ, अपना भी करूँ। मुझे फ़ोटोजेनिक मुझे लगता है कि मैं फ़ोटो अच्छी क्लिक कर लेती हूँ, अपनी भी और सामने वाले की भी। जस्ट माई थिंग, आपका जो भी होगा वो आप मुझे बताना कमेंट करके। तो बस वो कर रहे थे हम। उसके बाद ऊपर अथर्व की मस्ती चली। अथर्व के पापा ने कहा कि अब नीचे चलते हैं, नहीं तो लगेज अगर हम टाइम से रिसीव नहीं करेंगे तो लगेज वापस अंदर चला जाएगा। तो हम बस अपना वो लगेज रिसीव करने के लिए नीचे चले आए। उसके बाद अपना लगेज रिसीव किया, क्योंकि लगेज शायद टाइम से रिसीव ना करो तो वापस अंदर चला जाता है, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है शायद उस लगेज को वापस लाने के लिए। मुझे तो इन सब चीज़ों के बारे में बहुत पता ही नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं किया, ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो हमने अपना लगेज रिसीव किया, थोड़े पिक्चर्स क्लिक करवाए जो कि मैंने अपने फेसबुक आईडी पे पोस्ट किए। उसके बाद हम आ गए एयरपोर्ट के बाहर टैक्सी के लिए। यहाँ टैक्सी मतलब ओला उबर नहीं चलती है, यहाँ पे टैक्सी मिलती है रेंट पे। आप अगर उस बार्गेनिंग कर सकते हो तो बार्गेनिंग करना, थोड़े बहुत कम कर देते हैं वो लोग। तो हमने 1800 की टैक्सी की थी। 1500 में बात करने के बाद वो भैया माने, फिर हम आ गए होटल। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं गोवा 1 BNB जो हमने बुक की थी। मतलब 1 Airbnb 1 BNB जो भी आप बोलो, पता नहीं क्या बोलते हैं यहाँ पे, मुझे उतना नहीं पता। हस्बैंड जो जैसा बता रहे थे तो मुझे उतना याद नहीं है। और ये फ्लैट हमने रेंट पे लिया है 1 वीक के लिए। और सब कुछ अच्छा है, बहुत बड़ा सा नहीं, छोटा सा ही फ्लैट है। ये डाइनिंग स्पेस और किचन का एरिया है। यहाँ पे हमें माइक्रोवेव, इंडक्शन और इलेक्ट्रिक केटल, ये फ्रिज, ये सारी चीज़ें, AC, ये सारी चीज़ें अरेंज करके मिली हुई हैं। जो हमें बनाना खाना होगा वो हमें खुद अरेंज करना होगा। और ये है टॉयलेट है, ये भी मतलब वॉशरूम हमारा अच्छा है, छोटा सा ही लेकिन अच्छा है। और ये है कमरा जो बेडरूम है। मुझे ऐसे पिक्चर में तो काफ़ी बड़ी लगी थी कि बेड 6x6 की है, लेकिन ये बेड 5x6 की है, 6x6 की तो नहीं है। एक कबर्ड है और टीवी है जो कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। टीवी स्टार्ट होने में भी टाइम लगेगा, मतलब कल उन्होंने कहा है कि कल हम स्टार्ट करवा देंगे। बाकी यही है, इतना ही है, छोटा सा है। रेंट काफ़ी हाई कॉस्टेड पड़ा है हमें, लेकिन मुझे तो नहीं पता इतना। हस्बैंड बता रहे थे कि यहाँ पे रेंट होता ही है कॉस्टली, क्योंकि होटल्स
और भी कॉस्टली जाते हैं होटल्स, अगर हम लेंगे तो वो और भी ज़्यादा कॉस्टली होंगे, तो इसलिए। बाकी ये वॉल डिज़ाइंस, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी बना के यहाँ पे देख रही हूँ, कमरे में भी बनाई हुई है बेडरूम में, तो वो भी अच्छी लगी। आरओ वगैरह सब इंस्टॉल करके मिला हुआ है। थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट हम कर सकते हैं कि सुबह हम उठ के अपना कुछ हल्का बना लिए, खा लिए, तो उसके बाद हम अपना घूमने निकल गए। इससे हमें थोड़ा बजट फ्रेंडली भी हो जाएगा। बाहर का खाना बहुत ज़्यादा एक तो बहुत हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। अब ट्रिप पे ही निकले हैं तो खाना तो है ही, लेकिन फिर भी बजट फ्रेंडली इन द सेंस कि थोड़े पैसे अगर हम बचा लें, क्योंकि गोवा का ट्रिप जो लोग कर चुके हैं या जो प्लान कर रहे हैं, तो अगर वो सिंगल प्लान कर रहे हैं तो अप्रोक्स 40-50,000 मान के चलें। और जो फैमिली, एक छोटी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जैसे हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा है, वो 1,80,000 ये अप्रोक्स मान के चलिए, क्योंकि यहाँ का रेंट भी बहुत हाई है। जो कार रेंट होता है, हम एयरपोर्ट से और यहाँ आए हैं, वो हमें पड़ा है 1500 का। और यहाँ वो भैया बता रहे थे कि अगर हम यहाँ से रेलवे स्टेशन जाएंगे तो वो भी हमें 200-300 महंगा ही पड़ेगा, सस्ता नहीं पड़ेगा। हम यहाँ भी नॉर्थ गोवा में, साउथ गोवा का हमें नहीं पता। मेरे ब्रदर इन लॉ आए थे तो वो साउथ गोवा रुके थे, तो लेकिन उनको भी अच्छा खासा खर्च पड़ गया था, क्योंकि वो सिंगल ग्रुप में आए थे, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में आए थे। तो भी तो बस यही है। तो ये ट्रिप मैंने दिल्ली टू गोवा की, दिल्ली से स्टार्ट की थी। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट थी जो कि दिल्ली से थी मुंबई, और मुंबई से थी गोवा के लिए। जहाँ तक जिन्होंने मेरा पोस्ट देखा होगा इंस्टाग्राम पे, उनको पता होगा कल मेरा जीवित पुत्रिका का व्रत था और कल पूरा निर्जला उपवास था। आज सुबह 11 बजे वो उपवास मैंने खोला है, मतलब पानी पी के, और हमारी तरफ जो भी किया जाता है नियम हमारे सब मेरे ससुराल में, वो मैंने किया। और उसके बाद मैंने बस एक छोटा सा बड़ा पाव एयरपोर्ट पे ही खाया, क्योंकि नॉनवेज आज नहीं खाते हैं, तो आज मैंने नॉनवेज बिल्कुल अवॉइड किया है, वो नहीं खाऊंगी मैं। और बस अब यहाँ से शाम का टाइम हो गया है, काफ़ी अच्छा वेदर लग रहा है, तो हस्बैंड गए हैं स्कूटी के लिए, जो रेंट पे यहाँ मिलती है, वो स्कूटी हम लेंगे और उसके बाद हम निकलेंगे बीच पे। तो वहाँ की भी व्यू मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पूरा ब्लॉग मैं अपलोड करूंगी और ये पूरा ब्लॉग एंजॉय कीजिएगा और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। और ये हम पहुंचने के बाद सेकेंड डे पहुंच गए केलंगूट बीच, जो कि काफ़ी अच्छा था। वैसे नाइट में हम बागा बीच गए थे, क्योंकि हमारे पास टाइम था, स्कूटी भी मिल गई थी हमको रेंट पे, तो हमने बागा बीच एंजॉय किया। बट मैं उसकी रिकॉर्डिंग नहीं बना पाई हूँ। छोटा सा क्लिप मैंने बनाया है, तो वो क्लिप मैंने शेयर भी किया है। और केलंगूट भी काफ़ी खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा ही रश था, बहुत भीड़ थी यहाँ पे भी, और लोग बहुत मस्ती कर रहे थे। हमने भी काफ़ी इंजॉय किया। और ये मैं अपना शेक, चॉकलेट शेक एंजॉय कर रही हूँ। फिर उसके बाद वाले डे में हम गए पाउलो क्रूज़, जिसके पिक्चर्स मैंने अपने आईडी पे शेयर किए हैं, तो वो आप मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जाके चेक कर सकते हो। यहाँ तो मैंने फुल ऑन मस्ती की। फिर हम गए वहाँ का ओल्ड चर्च और म्यूज़ियम, ये भी काफ़ी अच्छा था। कहते हैं कि यहाँ जिन फादर की बॉडी रखी हुई है, वो बॉडी में अभी भी जान है, वो कभी कभी मूवमेंट होती है, लोग वो फील करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाधि ली थी, उसे डिस्ट्रॉय नहीं करने के लिए कहा था, तो वो रखी हुई है। और चर्च काफ़ी पुराना है, बहुत पुराना चर्च है गोवा का, लेकिन बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे से उसको मेंटेन किया हुआ है। अंदर ज़्यादा पिक्चर्स लेने नहीं दे रहे थे, इन्होंने मना किया हुआ था। इन्होंने कहा कि सिर्फ आप फादर का जहाँ रखा हुआ है ताबूत, आप बस वहाँ का ले सकते हो। और उसके बाद के डे में हम गए थे फोर्ट बस थोड़ा बहुत ही है, ज़्यादा कुछ फोर्ट में है नहीं। जैसे जयपुर वगैरह का फोर्ट होता है, वैसा कुछ नहीं था। हम फोर्ट गए थे, उसके पास में ही क्लॉक टावर था, तो हम वहाँ गए थे, तो वो थोड़ा इन्जॉय किया। उसके बाद हम वहाँ से निकले तो वाटर राइड कराया जा रहा था। उन्होंने कहा कि हम डॉल्फिन दिखाएंगे, और जो वहाँ का गोवा का ओल्ड है जेल, वो दिखाएंगे। तो वो सारी चीज़ें उन्होंने दिखाई, डॉल्फिन तो दिखा नहीं हमें। और ये है कैंडोलम बीच की पिक्चर, जो मैं खुद अपनी नहीं ले पाई थी। और उसके बाद हम निकल गए अपना बैक टू पवेलियन दिल्ली के लिए। सॉरी, मेरा होम टाउन मेरी ज़ुबान पे रहता है। तो हमने वहाँ से भी फिर टैक्सी बुक की
हमें अपने जो एयरबीएनबी हमने किया था उस के नीचे ही मिल गया था। तो हमने वो टैक्सी बुक की। इसमें भी बार्गेनिंग चलती है, तो आप लोग बिना बार्गेन, जब आप गोवा ट्रिप करना तो बार्गेनिंग ज़रूर करना, वहाँ हर जगह बार्गेनिंग चलती है। काफ़ी डिस्टेंस था हमारा वहाँ से, बागा के पास हमने स्टे किया था, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन काफ़ी दूर था। फिर हम पहुँचे स्टेशन, क्योंकि सुबह ही हमने 12:30 बजे चेकआउट कर दिया था। उसके बाद हमें रात के 11 बजे तक वेट करना था। तो एयरपोर्ट पे ही बहुत अच्छा सा लॉन्च था, उस लॉन्च में हमने 2-2 घंटे एक्सटेंड करके, मतलब रात के 11 बजे तक रुके। हमारा 1000 रुपीज़ 1100 के आसपास खर्च हुआ लॉन्च में, जो हमने 2-2 घंटे एक्सटेंड किए। तो अगर आप भी कहीं हॉलीडे प्लान कर रहे हो गोवा या फिर किसी अदर प्लेस पे, तो आप वहाँ के स्टेशन पे लॉन्च पता करो और होटल लेने के बजाय वहाँ स्टे करो, ज़्यादा बेटर है। तो आपको मेरा ये पूरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।